नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ये गाइस ना कि असिस्टेंट ऑपरेटर बल्कि हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर या फिर अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारी क्लास नंबर 32 है। इसके पहले हमने 31 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमवार अध्ययन कर सकते हैं। तो अब आइए मेरे बड़े भाई, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कृपया क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, खुद से बढ़कर भरोसा है मुझे तुम पर, इस भरोसे को तुम बेकार ना करना। मुझे पूरा विश्वास है और मुझे ये पूरा गाइस 100% विश्वास है कि आप सबको इस बार वर्दी मिल जाएगी। तो आप हमारे इस भरोसे को बेकार मत करना। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम आपके लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं तो आप सब इसको गाइस ज़रूर कायम करेंगे और आप अपने सपने को ज़रूर पूरा करेंगे, अपने माता पिता के सपने को ज़रूर पूरा करेंगे। वर्दी आपको तो मिल ही जाएगी क्योंकि हम पूरी जी जान लगा रहे हैं आपके लिए। बस मेहनत आपको लगातार करते रहना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो न जाए। तो अब आइए गाइस, इसी आशा के साथ, इसी जोश के साथ बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इसका आंसर बताएंगे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या होगा? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं हेरोडोट्स, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। इसका आंसर बताएंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आपके सामने है कि असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था। और इस आंदोलन के कारण जो गाइस ये असहयोग आंदोलन है, ये गाइस वापस लिया गया था चौरी चौरा कांड के द्वारा। आपको पता होगा इसके कारण वापस कर लिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ये गाइस कब शुरू किया गया था? वर्ष 1920 में। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई बहन? ऑप्शन ए 1920 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। याद रखना, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? दंत दुर्ग के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई बहन, 8वीं सदी में की गई थी। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा 8वीं सदी में की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए। किस राज्य नहीं, यहाँ पर किस वंश होना चाहिए गाइस, टाइपिंग मिस्टेक है। किस वंश के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए। तो देखो गाइस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मौर्य। और मौर्य वंश में कौन राजा थे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना गाइस, मौर्य में जो बिंदुसार थे, इन्होंने गाइस जो सीरिया के राजा, क्या नाम था इनका? एंटियोकस। सीरिया के राजा का क्या नाम था? एंटियोकस के साथ इन्होंने राजनीतिक संबंध बनाए थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, मैं उन सबसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास जो है ये गाइस किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा किया गया था। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन धर्मपाल बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर इसका आंसर बताएंगे कि सिस्मोग्राफी जो है ये किसका विज्ञान है। सिस्मोग्राफी जो है ये किसका विज्ञान है। यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूकंप का। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं भूकंप का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है।
विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या की बात की जाए गाइस तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? चीन की है। और भारत का जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा स्थान है? तो याद रखना, भारत का जो जनसंख्या की दृष्टि में स्थान है वह कौन सा है? तो वह है दूसरा, ठीक है, द्वितीय स्थान है जनसंख्या की दृष्टि में। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना, विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन 11 जुलाई बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताएंगे कि विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? या फिर विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा है? यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का द्वितीय स्थान है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि तापीय ऊर्जा जो है ये भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन डी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आप निश्चिंत रहिए गाइस, हम आपको वर्दी तो दिलाकर ही रहेंगे, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप अभी से तैयारी करने में गाइस जुटे हुए हैं तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका एग्जाम नजदीक आएगा, उसके पहले ही आपकी पूरी तरीके से गाइस ये जो क्लास है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और आप सबका सपना पूरा हो जाएगा। आप अपने सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुकेंगे। इसीलिए गाइस आप अभी से तैयारी करते रहिए। देखो अभी ये भी नहीं पता है कि गाइस एग्जाम कब तक होगा, हालांकि एक्सपेक्टेड डेट गाइस मैंने आप सबको बताया एक्सपेक्टेड मंथ कि लगभग ये अप्रैल मई में कराए जा सकते हैं इसके एग्जाम, लेकिन गाइस अभी ये तो कंफर्म नहीं है कि अप्रैल मई में ही होंगे, एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूं। तो कहा जाए गाइस तो अभी आपके पास समय है, आप अपनी तैयारी करते रहिए, लेकिन जल्दबाजी में तैयारी नहीं करना है। एक एक को गाइस बिल्कुल विशेष बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन से पढ़ना है ताकि एक भी क्वेश्चन वहां पर आपका बिल्कुल भी छूटे ना, आप हर एक क्वेश्चन का ऑपरेशन कर सकें। तो देखो निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? याद रखना सहारा मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और मेरे भाई अगर आपसे कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो याद रखना भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थारू मरुस्थल, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो थारू मरुस्थल है ना, इस मरुस्थल को गाइस महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति जो कि सन 1789 में हुई थी, अमेरिकी क्रांति जो कि सन 1776 में हुई थी, या फिर बोल्शेविक क्रांति जो कि 1917 में हुई थी, या फिर चीन की क्रांति 1912। तो किसका जो गाइस प्रभाव है, इफेक्ट है, वो नहीं झलकता है? चीन की क्रांति का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको? ऑप्शन डी चीन की क्रांति जो कि 1912 में हुई थी। याद रखना ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर बी संविधान जो है गाइस ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च माना जाता है। याद रखना सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? संविधान। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से अपने मित्रों तक शेयर भी कर देंगे। और अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक भी कर देंगे। लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है मेरे भाई, आपसे एक भी पैसे नहीं लिए जाते हैं, बिल्कुल फ्री में होता है। बस आपसे केवल एक ही आशा की जाती है ताकि आप सबका सिलेक्शन हो जाए। हम आपके लिए जी जान लगा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि क्लास को कम से कम लाइक तो कर ही दिया करें। तो जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि भारतीय संविधान का अभिभावक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सही आंसर हो जाएगा भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? ध्यान दीजिएगा, सूचियां बात कर रही है ना कि अनुसूचियां। अगर अनुसूचियां आपसे कहा जाता तो आप तुरंत बताते कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन यहाँ पर बात क्या की गई है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं, कहने का मतलब है कुल कितनी लिस्ट हैं। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो गाइस, भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? तो वो है 3। कौन कौन सी? याद रखना, राज्य सूची जो है ये गाइस है नंबर 1। नंबर 2 आप याद रखना गाइस, संघ सूची है, ठीक है। नंबर 2 क्या है? संघ सूची है। और नंबर 3 क्या है? वो है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। तो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची जो है ये भारतीय संविधान में सूचियां हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 है। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बैसाखी का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बैसाखी का त्योहार जो है ये कहाँ मनाया जाता है? हालांकि यहाँ पर त्योहार में टाइपिंग मिस्टेक है, तो याद रखना त्योहार यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो बैसाखी का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि बैसाखी का त्योहार जो है ये पंजाब में मनाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पुष्कर मेला कब लगता है? राजस्थान का पुष्कर मेला जो है ये कब लगता है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, राजस्थान का पुष्कर मेला जो है ये नवंबर माह में लगता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल कितनी संख्या है? देखो यहाँ पर अगर गाइस अगर आपसे कहा जाता है कि मतलब भारतीय राज्यों की जो संख्या है वह कितनी है जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं, तो याद रखना वो कितनी है, कुल मिलाकर के 17 है, जिसमें गाइस 15 राज्य हैं। कितने हैं? जिसमें 15 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन है? तो नंबर 1 जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख है। ये ऐसे गाइस जो है ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो गाइस पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं, और 15 राज्य हैं जो जुड़े हुए हैं, ठीक है। 15 राज्य हैं, तो कहने का मतलब है 15 और 2 केंद्र शासित प्रदेश 17। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अभी मैंने आपको बताया था गाइस कि भारतीय संविधान में अगर आपसे सूचियां पूछी जाती हैं तो आप तुरंत बताएंगे कि भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के सूचियां कितनी हैं? 3 हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो याद रखना भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत किसका आयात नहीं करता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इनमें से भारत जो है वह किसका आयात नहीं करता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। तो देखो भारत जो है ये लौह अयस्क का आयात नहीं करता है। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जिप्सम जो है ये प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? जिप्सम जो है ये प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 21 का बता रहे हैं कि जिप्सम जो है ये राजस्थान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कोयले की खान कहाँ स्थित है? झारखंड में कोयले की खान कहाँ स्थित है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि झारखंड के झरिया में कोयले की खान स्थित है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं झरिया में, बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध जो है किससे है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज का जो संबंध है ये किससे है? याद रखना कोयला क्षेत्रों से। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोयला क्षेत्रों से। ए आंसर आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले प्रारंभ किया गया था कहाँ पर? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन जो है ये सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था कहाँ? फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि डिगबोई में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व का अग्रणी यानी कि विश्व में सबसे पहले जो गाइस सर्वप्रथम है वह कौन सा देश है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि पवन ऊर्जा उत्पादन में चीन जो है ये अग्रणी देश है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए आंसर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन जीके के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक कर देंगे, क्योंकि गाइस अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके गाइस आपके लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं, तो आप सबका फर्ज बनता है कि क्लास को कम से कम लाइक तो कर ही दिया करें, अपने मित्रों तक कम से कम इस क्लास को साझा भी कर लिया करें। तो जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को शेयर नहीं किए वो एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया, अगर उनको लगता है कि मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो एक बार क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक भी कर देंगे। आप सबको बता दें इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिलेगी। अब मैं आपको बता दूंगा इसकी बच्चे कह रहे थे कि इसकी पीडीएफ के साथ आंसर नहीं मिलता है, तो गाइस अब मैंने जो आंसर है उसको टिक करके देने की कोशिश की है, तो मैं आंसर टिक करके अब दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप सब गाइस जो पीडीएफ है उसके आंसर को लेकर के चिंता बिल्कुल भी ना करें। फिजिक्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास कितना होगा? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास कितना होगा। देखो इसी प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर उसके वेग को दोगुना किया जाएगा तो उसका पराग 4 गुना हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ऋणात्मक त्वरण या फिर त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग कैसा होगा? कहने का मतलब है कि अगर उसका एक्सीलरेशन जो है नेगेटिव हो जाएगा तो उस गाय जो पिंड है उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? तो अगर उसका ऋणात्मक जो है वो त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा तो उसका वेग जो है कैसा हो जाएगा? घट जाएगा। ए डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन घटेगा बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? आप सबको पता है कि गति का जो गाइस प्रथम समीकरण होता है वह क्या होता है? v बराबर यू प्लस ए टी। बी बराबर यू प्लस ए टी, तो ये किसके बीच संबंध दर्शा रहा है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया गाइस कि v बराबर यू प्लस ए टी मतलब वेग और समय के बीच ये संबंध दर्शाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेग और समय। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉकेट जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट जो ये कार्य करता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर राशि है? अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपसे कहा गया वेक्टर राशि। वेक्टर राशि का मतलब ये हुआ कि इनमें से कौन सी ऐसी राशि है जो सदिश है, ठीक है। अगर अगर गाइस आपसे कहा जाता कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी है तो मतलब अदिश राशि, लेकिन वेक्टर कहा गया तो आप सबको पता है गाइस यहाँ पर बल जो है ये सदिश राशि हो जाएगी। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है वे कौन से हैं? देखो मैं गाइस मैंने अपनी बुक से क्वेश्चंस को लिए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूंगा जो जीके को क्वेश्चन है उसको मैंने टाइप किया, लेकिन यहाँ पर बुक की जो फिजिक्स के क्वेश्चन है उसको मैंने अपने बुक से लिया, क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे थे, ठीक है। तो दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है वो गाइस कैसा हो जाएगा? उनका जो गाइस परिणामी है ये शून्य नहीं हो सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 किलोवाट घंटा जो है कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो है कितने जूल के बराबर होता है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
आप सबको पता है गाइस कि जो किलोवाट घंटा होता है ये कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। और 1 किलोवाट घंटा जो है ये कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 गुणे 10 के घात 6, यानी कि 3.6 इंटू 10 के पावर 6 के जूल के बराबर होता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 1 पिकोमीटर के बराबर है, कहने का मतलब है कि 1 पिकोमीटर जो है ये किसके बराबर होता है, तो सही आंसर हो जाएगा 1 पिकोमीटर जो है वो 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि त्वरण की विमा क्या होती है। आप सबको पता है त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। और त्वरण की विमा यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं L की पावर n m0 तो T की पावर -2, या फिर आपको ऑप्शन में गाइस m0 L T की पावर -2 ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप याद रखना यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। अब यहां पर आप देखो गाइस आपसे कहा क्या गया संवेग की, और आप सबको पता है संवेग जो होता है ये क्या होता है बताएंगे। बिल्कुल संवेग जो होता है ये होता है संगति गुणे वेग। संगति का मतलब होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, वेग का होता है मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बल या फिर फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बल या फिर फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। तो देखो बल का जो एसआई यूनिट या एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है न्यूटन। यहाँ पर केल्विन जो दिया गया है गाइस ये तापमान का होता है। पास्कल जो है ये दाब का होता है। विभवांतर जो वोल्ट है ये विभवांतर का होता है। और जो बल है ये न्यूटन बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। हमारे सभी प्यारे भाई बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो आप सबको पता है कि चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वह होता है वेबर मीटर स्क्वायर। क्या होता है वेबर मीटर स्क्वायर। सही आंसर क्या होगा वेबर गुणे मीटर स्क्वायर। सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब यहाँ पर आप देख लो आपसे कहा क्या गया कि इसमें रासायनिक ऊर्जा का जो रूपांतरण है वह विद्युत ऊर्जा में होता है। और यह किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, पहिया या फिर बैटरी। तो आप सबको पता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा वो क्या होता है बैटरी। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं बैटरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेडियो सक्रियता या फिर रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि रेडियो सक्रियता या फिर रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के मोटर डैश 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 रूपांतरित करती है। कहने का मतलब है कि बिजली का मोटर जो है गाइस ये ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आप सब प्यारे भाई बहन को इसका आंसर पता है। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। सही आंसर क्या होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है।
चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर करता है? चालक के संयोजन पर, चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, या फिर तापमान तथा चालक की प्रकृति पर? तो चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये चालक के तापमान तथा उस चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको? ऑप्शन डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन किस प्रकार होता है? माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन जो है ये किस प्रकार होता है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में होता है। कहने का मतलब यहाँ पर आप देख लो गाइस, लिखा गया है कि माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन जो है ये ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में होता है। और यहाँ पर आप याद रखिएगा गाइस कि सबसे पहले माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो एग्ली बर्नर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक कृष्णी पिंड मतलब ब्लैक बॉडी अवशोषित करता है। कहने का मतलब है एक काला पिंड जो है ये क्या अवशोषित करता है? सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को, कोई विकिरण नहीं करता है, या फिर केवल एक तरंग दैर्ध्य के विकिरण को, या फिर त्वरित तरंग दैर्ध्य के विकिरण को? तो सही आंसर हो जाएगा सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को एक कृष्ण पिंड जो है ये अवशोषित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक वायुमंडल, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश जो है किस रंग का दिखाई देगा? कहने का मतलब है कि यदि वायुमंडल जो है वह नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश जो है किस रंग का दिखाई देता? जिस प्रकार अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है उसी प्रकार पृथ्वी से ही दिखाई देता। कहने का मतलब है यहाँ पर कैसा दिखाई देता? काला। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर आप देख लो गाइस, लिखा भी गया है कि यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश काला दिखाई देगा या काला दिखता? जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के तल पर खड़े होते हैं तो वहां से उन्हें आकाश जो है काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल ना होने के कारण वहां पर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण आकाश जो है काला दिखाई देता है। और उसी प्रकार पृथ्वी पर होता, अगर वायुमंडल ना होता तो जो आकाश है वो काला दिखाई देता। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस तापमान पर जल का जो घनत्व है ये अधिकतम होता है? कहने का मतलब है कि इनमें से किस टेम्परेचर पर जो गाइस जल या फिर पानी है इसका जो डेंसिटी है गाइस मैक्सिमम होती है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व है ये अधिकतम होता है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा जो है किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा जो है किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? सही आंसर हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, यानी 1/2 एम बी स्क्वायर के बराबर होती है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो यांत्रिक ऊर्जा है ये किनका योग होती है? यांत्रिक ऊर्जा जो है किसका योग होती है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। कहने का मतलब है गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? कोणीय वेग की सही इकाई क्या हो जाएगी यहाँ पर? रेडियन पर सेकेंड। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन डी रेडियन पर सेकेंड बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए किसी पिंड का कोणीय वेग यानी उसका जो ओमेगा होता है वह उसके कोणीय विस्थापन यानी कि गाइस डेल थीटा तथा समय अंतराल यानी कि जो गाइस सबसे कम समय लगता है डेल टी के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब है ओमेगा बराबर डेल थीटा बटे डेल टी यानी कि कोणीय विस्थापन बटे समय। और इसीलिए गाइस
गाइस कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन मतलब कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन और समय का होता है सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड यहाँ पर इस कोणीय वेग का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस हमने जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिलेगी। ठीक है, यही है हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम, एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। आप टेलीग्राम पर जाकर के इसको सर्च कर लीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा, एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी और अच्छे अच्छे नोट्स भी आपको वहां पर मिलेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हर संभव कोशिश जारी रहती है कि आप सबके हर सवाल का जवाब दिया जाए। और मैं आप सबको बता दूंगा इसकी, अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की हमारी मेहनत कैसी लगी। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। आप सब पढ़ते रहिए, आप सबके सपने जरूर पूरे होंगे। बिल्कुल गाइस, हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप दिन रात एक करके जी जान लगा रहे हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी मिल जाएगी। इसी आशा के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।